जून 1984, अमृतसर, पंजाब। रात का सन्नाटा धीरे धीरे स्वर्ण मंदिर पर छा रहा था। सरोवर का पानी बिल्कुल शांत था। हवा में गुरबानी की आवाज तैर रही थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन इस पवित्र परिसर के अंदर कुछ असामान्य हो रहा था। कुछ ऐसा जिसकी जानकारी दिल्ली तक पहुंच चुकी थी और चेतावनी भी दी जा चुकी थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी, 1983 के अंत और 1984 की शुरुआत में आईबी के पास लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी। रिपोर्ट्स में लिखा था कि स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर हथियार जमा किए जा रहे हैं। सिर्फ छोटे हथियार नहीं, ऑटोमेटिक राइफल्स, लाइट मशीन गन, गोला बारूद और सबसे खतरनाक मजबूत बंकर। इन सब का केंद्र था एक आदमी, जर्नैल सिंह भिंडरावाले, एक धार्मिक उपदेशक जो अब एक सशस्त्र आंदोलन का चेहरा बन चुका था। आईबी के अंडरकवर एजेंट्स ने जो देखा वो चौंकाने वाला था। अकाल तख्त के अंदर रेत की बोरियों से किलेबंदी की जा रही थी। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर पोजीशन बनाई जा रही थी। परिसर के अंदर आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही थी। ये अब सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं रहा था, ये एक किले में बदल चुका था। आईबी ने तुरंत दिल्ली को अलर्ट भेजा। उनकी रिपोर्ट साफ थी, अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। लेकिन समस्या सिर्फ सुरक्षा की नहीं थी, ये आस्था की भी थी। स्वर्ण मंदिर करोड़ों सिखों की श्रद्धा का केंद्र था। यहाँ कोई भी कार्रवाई पूरे देश में भावनात्मक विस्फोट कर सकती थी। दिल्ली में मीटिंग्स शुरू हुई, फाइलें एक टेबल से दूसरी केबल तक जाती रहीं, चर्चाएं होती रहीं, लेकिन जमीन पर तैयारी जारी रही। आईबी की नई रिपोर्ट्स और भी गंभीर थीं। उन्होंने बताया कि परिसर के अंदर मौजूद लोग अब किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उनके पास पर्याप्त हथियार हैं, पर्याप्त गोला बारूद है और सबसे खतरनाक, उनके पास समय था। हर दिन उनकी ताकत बढ़ रही थी। इस बीच पंजाब में हिंसा बढ़ने लगी। पुलिस अधिकारियों की हत्या हो रही थी। सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा था। डर का माहौल फैल रहा था। आईबी ने फिर चेतावनी दी। उन्होंने कहा, स्थिति विस्फोट के करीब है, लेकिन निर्णय अभी भी टल रहा था और हर गुजरता दिन स्थिति को और जटिल बना रहा था। फिर आया जून 1984। सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आखिरकार निर्णय लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारतीय सेना को आदेश मिला, स्वर्ण मंदिर परिसर से सशस्त्र लोगों को हटाना है। 3 जून 1984, अमृतसर को पूरी तरह बंद कर दिया गया। कर्फ्यू लगा दिया गया। फोन लाइनें काट दी गईं। शहर दुनिया से अलग हो गया। फिर 5 जून की रात भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया। उन्हें अंदाजा था कि विरोध होगा, लेकिन जो हुआ वो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। जैसे ही सेना आगे बढ़ी, चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं। ऊपर से स्नाइपर फायर कर रहे थे। खिड़कियों से मशीन गन की आवाज आ रही थी। हर कदम पर खतरा था। सेना को एहसास हुआ, ये एक साधारण ऑपरेशन नहीं है, ये एक युद्ध है। एक ऐसा युद्ध जो भारत के सबसे पवित्र स्थान के अंदर लड़ा जा रहा था। घंटों तक गोलीबारी चलती रही, धमाके होते रहे, चीखें गूंजती रहीं। सेना को भारी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा। अकाल तख्त, जो सिखों की शक्ति का प्रतीक था, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो परिसर खामोश था, लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे, सैनिक, सशस्त्र लोग और निर्दोष नागरिक। ऑपरेशन अपने उद्देश्य में सफल रहा, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। पूरे पंजाब में गुस्सा फैल गया। लोगों के दिलों में दर्द और आक्रोश था। और फिर 31 अक्टूबर 1984, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उनके ही अंगरक्षकों द्वारा। पूरा देश हिल गया। दंगे शुरू हो गए। हजारों लोग मारे गए। भारत एक गहरे संकट में चला गया। और इस सब के पीछे एक सवाल हमेशा जिंदा रहा, अगर आईबी की चेतावनियों पर पहले कार्रवाई की जाती, अगर स्थिति को पहले ही रोक लिया जाता, तो क्या ये सब टाला जा सकता था? क्या स्वर्ण मंदिर को युद्ध भूमि बनने से बचाया जा सकता था? क्योंकि जब चेतावनियां अनसुनी रह जाती हैं तो उनके परिणाम सिर्फ खबर नहीं बनते, वे इतिहास बन जाते हैं।